इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पी एक्स ये बहुपद है और जी एक्स ये बहुपद है और हमें इस बहुपद को इससे भाग देना है। तो कैसे देते हैं इसका हम प्रॉपर जो डिवीज़न मेथड है भागफल विधि उससे करेंगे प्रॉपर वे से। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझिए। हमारे पास बहुपद क्या है? तो पहला बहुपद है पी एक्स। तो पी एक्स तो है हमारे पास ये, लेकिन हम इसको ऐसे क्रम में लिखेंगे कि पहले स्क्वायर वाला आएगा, फिर ये x है और फिर 1, यानी जो x की घात है उसके घटते क्रम में हमने लिखा है। सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। gx को भी हम ऐसे लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर x लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, x+1। तो इसको हमने इस तरह से अरेंज करके लिख दिया और इसे इस तरह से अरेंज करके लिख दिया है। इतना क्लियर है? और अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 3x² प्लस x-1। इसको हम भाग दे रहे हैं x+1 से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप प्रॉपर स्टेप्स समझिए। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। देखो, अगर हम x में x से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो आप समझ सकते हैं कि हमें मिलता है x², है ना, क्योंकि जो घात होती है गुणा करने पर जुड़ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो कि अगर केवल 2 है और 2 में अगर हम x का गुणा करते हैं तो ये तो सिंपली 2x आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं? सबसे पहली चीज़, हम इसका पहला टर्म देखते हैं, पहला पद, और इसका पहला देखते हैं। इसका पहला यानी ये, और इसका पहला यानी ये। अब इसको किससे गुणा करें, यानी x में हम किससे गुणा करें कि ये आ जाए? तो x में किससे गुणा करें कि हमें मिल जाए 3x²। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक तो 3 होना चाहिए तभी तो 3 आएगा, और साथ में x होना चाहिए तब ये आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी इसको आप x से भाग दे दो। तो जब आप इसको x से भाग देंगे तो एक x से एक x कट जाएगा और ये 3x आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं। तो सिंपली ये समझो कि इसमें किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि यह आ जाए, तो वो है 3x। तो इसको हम 3x से मल्टीप्लाई करके ये हम लेके आ जाते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 3x²। अब इसका और इसका आपस में फिर से गुणा करो। देखो इसमें तो किया, लेकिन करना पूरे में है, ठीक है, इसमें भी करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? तो ये 3x आएगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 3x। अब x के नीचे हम x को रखेंगे, तो ये हो चुका है। इतना क्लियर हो गया? इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3x ही क्यों लिखा हमने? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये इसका पहला पद देखो और इसका पहला पद देखो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए? 3x का गुणा करेंगे। तो 3x का हमने अब दोनों में गुणा किया। इसके बाद अगला स्टेप है कि इसकी साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। पहला वाला हमेशा कट जाएगा, हमेशा ही बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, क्योंकि यही सोच के तो हमने ये लिखा, तो ये तो एक जैसा हमेशा कट जाएगा। अब ये प्लस का 1x है, माइनस का 3x है। जब हम साइन बदलते हैं तो पुराने वाले साइन बिल्कुल भूल जाते हैं। अब ये +1 और ये -3 है, 1 में से 3 गया तो 2 बचा, 2x, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। और इसको हम नीचे उतार देंगे एज इट इज़। इतना समझ आ गया? अब फिर से वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, यानी इसका पहला देखो और इसका पहला देखो। ये इसका पहला पद यानी ये है और इसका पहला पद यानी ये है। तो इसमें किससे गुणा करें? x में किससे गुणा करें कि -2x आ जाए? तो आप समझ सकते हैं कि हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे कि ये आ जाएगा। तो इसका और इसका गुणा किया हमने, -2x आया। इसका और अब इससे भी करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर वही है, हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, और ये हमेशा की तरह कट जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट साइन है और एक जैसे हैं। यहाँ पर +2 है, -1 है, +2 -1, तो 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 बचा, और ये हमारा शेषफल आ गया। तो ये हमारा आंसर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि जो भागफल है बराबर 3x-2, यानी ये भागफल है, और जो शेषफल है ये है 1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक मैं छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ये देखना है कि क्या आपका ये जो शेषफल है ये सही आ रहा है क्या, या क्या आपने सही किया है। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा ये आंसर सही होगा, तो आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसका जो शेषफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये मैच कर गया तो बहुत चांसेस हैं कि आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हम शेषफल कैसे निकालेंगे, तो अब देखो शेषफल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो शेषफल तो एक इस प्रक्रिया से निकल ही रहा है हमारा, लेकिन दूसरा है शेषफल प्रमेय। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x+1 को 0 रखते हैं, रखने पर यानी इसका हम शून्यक निकालते हैं, तो ये x = -1 हो जाएगा। और अब ये यहाँ पर पुट कर दो। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय से क्या है, शेषफल प्रमेय से ये जो शेषफल होगा वो होगा x की जगह पर -1 रख दो। x की जगह पे -1 रखेंगे तो शेषफल आ जाएगा। -1 रखा, फिर ये -1 है, और ये हो जाएगा 3 -1 -1 3 -2, और ये 1 आ गया है, और ये हमारा शेषफल है। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि आपको ये पता चल गया कि शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, और यह हमने भागफल विधि से शेषफल ज्ञात किया है। समझ रहे हैं आप, भाग विधि से प्रॉपर तरीके से भाग देके दोनों से एक जैसा शेषफल निकला है। तो अगर क्वेश्चन में ये होता है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप दोनों में से कोई भी विधि लगा सकते थे। ऑफ कोर्स ये बड़ा आसान सा है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा है लगाने का इसमें। दूसरा ये है कि आप चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या मेरे आंसर सही है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब एक क्वेश्चन आता है तो अच्छे खासे नंबर में आता है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, इस तरह से। तो ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, ऑलराइट।